दोस्तों आज हम मौजूद हैं नॉर्थ अफ्रीका के एक इंतहाई खूबसूरत इस्लामिक कंट्री में, जिसे यूरोप और अफ्रीका का गेटवे भी कहा जाता है। ये कंट्री 2030 में फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बान बनेगा। इस कंट्री के टूरिज्म ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2030 में ये अपनी एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को डबल करने जा रहा है। यानी 38 मिलियन इज़ अ करंट कैपेसिटी एंड विल गो अप टू 80 मिलियन। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने जा रही है। कैसाब्लांका, मराकेश, अगादिर, इन तमाम जो के बिग सिटीज़ हैं उनके एयरपोर्ट्स में इस वक्त बहुत तेज़ी से काम होने जा रहा है, ताकि ये अपनी टूरिज्म की कैपेसिटी को मीट कर सकें, क्योंकि टूरिज्म यहाँ के बैकबोन है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है अपने टूरिज्म के हवाले से। मोरक्को अपनी एयरपोर्ट के साथ साथ अपनी ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि इसके तमाम सिटीज़ कनेक्ट हो सकें और टूरिस्ट को इसमें यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आसानी हो। इसका वेदर इंतहाई खूबसूरत है। ये जनवरी का एंड चल रहा है। जब हमने इंग्लैंड से अपने सफ़र का आगाज़ किया तो वहाँ बेपनाह सर्दी थी और यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। इस वक्त टेम्परेचर नियरली कोई 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सनी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अगादिर में, जो कि इसका एक मेन सिटी है, और यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से बेपनाह जॉब्स मौजूद हैं। जैसे कि मेरी वीडियो का पैटर्न है कि मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा यहाँ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोरक्को का कैपिटल है रबात और मेजर सिटीज़ है कैसाब्लांका, मराकेश, फेस, तंजीर एंड अगादिर। यहाँ की पॉपुलेशन नियरली कोई 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख है और यहाँ पे टूरिज्म का बेपनाह फ्लो। मोरक्को में इस वक्त नियरली 50 से 60,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जो कि सिर्फ टूरिज्म से रिलेटेड है। लिहाजा मेरी आज की वीडियो का मकसद उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करना है, ताकि अगर आपका प्रोफेशन उनसे मैच करता है तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने में आसानी हो। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रोफेशंस चाहिए। अगर आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है और आपको थोड़ी बहुत अरबिक बोलना समझना आती है तो आपको यहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान है। अगर आपने एज ए होटल में किसी बहुत ही बेसिक लेवल पे काम किया है तो भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी नियरली कोई होती है 7,000 मोरक्कन दरहम्स। 1 मोरक्कन दरहम्स इज इक्वल टू 29 पाकिस्तानी रुपीज। इट मीन्स कि आपके पास कोई 7,000 अगर मोरक्कन दरहम की बात करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 200,000 पाकिस्तानी रुपीज, यानी 2 लाख रुपए पाकिस्तानी सबकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। होटल एंड रियल स्टाफ, जिसमें रिसेप्शनिस्ट भी आते हैं, कॉन्सर्जर्स एंड हाउसकीपर्स एंड बेल हाउस, तो इनकी सैलरीज भी है नियरली कोई 200,000 पाकिस्तानी रुपीज से स्टार्ट सैलरी है। रिजॉर्ट मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स ये ऑपरेशन देखते हैं लग्जरी रिजॉर्ट्स का और इनकी सैलरी तकरीबन 35,000 मोरक्कन दरहम से स्टार्टिंग होती है। शेफ एंड कुक, देखिए अगर आपने होटल्स रेस्टोरेंट में काम किया है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल मोरक्कन खाने बनाना जानते हैं या आप सीख सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाश हैं। मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि 50 से 60,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा स्पा एंड वेलनेस प्रोफेशनल्स, यानी अगर आप थेरापिस्ट हैं, आपने फिटनेस ट्रेनिंग ली हुई है होटल्स में, हम्माम्स में आप फिटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि टूर गाइड्स एंड ट्रैवल सर्विसेज, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आके एज ए टूर गाइड के तौर पे काम कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत आपको अपने आपको एजुकेट करना होगा यहाँ के कल्चर, हिस्ट्री के बारे में, और इसके साथ साथ आप डेजर्ट टूर ऑपरेटर्स भी का काम कर सकते हैं, यानी कि कैमल ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज करना और 4x4 के जो इवेंट्स होते हैं सहारा डेजर्ट में, उनको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह के प्रोफेशंस आप दुबई में देख चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन दुबई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स एंड प्लानर्स, मतलब यहाँ जिस तरीके से अगर आप बुकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए ट्रैवल एजेंट, तो भी आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में टैक्सी ड्राइवर, बस ऑपरेटर एंड प्राइवेट शॉफर्स, यानी होटल के शॉफर्स और प्राइवेट शॉफर्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है तेज़ी के साथ। इसके अलावा अगर आपने एज ए रिटेल और आर्टिसन क्राफ्ट में काम किया है, मतलब आप शॉपकीपर के तौर पे काम कर चुके हैं, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको अरबिक आनी चाहिए, मतलब समझना और बोलने की इतनी वो नहीं है, थोड़ी बहुत आपको बेसिक वर्डिंग आती हो। इंग्लिश यहाँ पे मेन बोली जाती है और समझी जाती है। इसके अलावा अगर आपको फोटोग्राफर एंड आर्टिस्टिंग का शौक है तो फिर आप यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कैप्चर कर सकते हैं टूरिज्म से रिलेटेड, मतलब आर्ट्स को यहाँ पे आप मार्केट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स में अगर आपने थोड़ा बहुत अपने म्यूज़िक में काम किया हुआ है तो आप मोरक्कन म्यूज़िक को लर्न कर सकते हैं और रेस्टोरेंट्स में वो प्ले कर सकते हैं। इवेंट प्लानर्स, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, देखिए मैं अब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है अगादिर के रोड्स पे, और यहाँ मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे लेफ़्ट और राइट पे भी अपना इस तरह की शॉप्स मौजूद हैं, जिनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अक्सर शॉपकीपर्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया या साउथ एशियन कंट्री से आए हुए या इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं।
अगर मैं टूरिज्म पे मज़ीद कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे मार्केटिंग का सोशल मीडिया मैनेजर्स, क्योंकि टूरिज्म की मार्केटिंग उनको ऑर्गेनाइज करना, सोशल मीडिया को मेंटेन करना और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लोगों की बुकिंग्स को हैंडल करते हैं और जो होटल्स के गेस्ट रिलेशंस में काम करते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट स्टाफ, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि एयरपोर्ट्स यहाँ पे बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहे हैं, क्योंकि अगाडीर एंड मराकश सिटी और कासाब्लांका के एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी डबल होने जा रही है। तो ये भी टूरिज्म से रिलेटेड एक प्रोफेशन है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको जॉब मिलना आसान है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बड़े-बड़े देखें, सिर्फ शॉप्स ही नहीं, यहाँ पे बड़े-बड़े वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके रिजर्व्स हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान में किसी भी हवाले से वाइल्ड लाइफ में काम किया हुआ है, आपने नेशनल पार्क्स में काम किया हुआ है या फिर आप जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपकी मतलब जॉब रही है पार्क्स में, तो भी आपको यहाँ पे जॉब मिलना आसान है। रेस्टोरेंट्स में आपको रोड्स पे रेस्टोरेंट मिलेंगे जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा होटल्स के जो स्टाफ है, मेरे अगर आप पीछे देखें तो अभी इस वक्त मैं अपने होटल्स में वॉक करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ का एक 4 स्टार सुपर लग्जरी होटल है और जो कि इसकी क्वालिटी मेरे ख़्याल से यूरोप के 5 स्टार होटल से भी बेहतर थी। देखिए यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से जैसे मैंने मेंशन किया, ऑलमोस्ट 500,000 डायरेक्ट जॉब्स मौजूद हैं, यानी कि 5 लाख जॉब्स मौजूद हैं अभी और वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की जॉब और मतलब जो अगर आप रोड्स पे शॉप्स पे देखते हैं तो किस तरीके से लोगों ने मार्केटिंग की हुई है और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल हैंडमेड्स स्टफ़ है उसको ज़रूरी नहीं कि लोकल लोग ही यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपना बिज़नेस कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी जॉब्स को एस्टेब्लिश करके मौजूद हैं। यहाँ पे मोरक्को के अपने हैंडीक्राफ्ट्स जो कि टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे जो छोटे पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं और सूक्स हैं, जिनको सूक्स का मतलब यानी कि अरबिक में जो कि मार्केट्स कहलाती हैं, इन मार्केट्स में आपको बेपनाह लोकल जॉब्स मिलेंगी और वो कंटिन्यू ग्रो कर रही हैं। और ये शॉपकीपर्स सिर्फ लोकल ही नहीं है बल्कि बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मतलब साउथ ईस्ट एशिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के रोड्स पे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ऑरेंजेस के दरख्त मौजूद हैं, यानी कि कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कितना एक हैप्पी इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए भी उनको लोगों की ज़रूरत होती है जो कि पूरे रोड्स को मेंटेन कर सकें, यहाँ के रेस्टोरेंट्स को मेंटेन कर सकें और यहाँ की जो रोड्स पर ट्रैवल है, ज़ाहिर है टैक्सीज़ है, बसेस है, उनको ड्राइवर्स चाहिए जो कि लोकल पॉपुलेशन उसको मीट नहीं कर पाती, क्योंकि बहरहाल यहाँ की लोकल पॉपुलेशन इतनी क्वालिफाइड भी नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बेतहाशा मिलेंगी अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है किसी भी हवाले से, टूरिज़्म से, मतलब आप एज अ टैक्सी ड्राइवर काम कर चुके हैं तो भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। और इस हफ्ते हम होटल वापस पहुँचे और ये देखा था कि आप किस तरह सुपर लग्जरी होटल है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ये होटल्स मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मोरक्को में बाकी सेक्टर्स कौन-कौन से हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ का इंट्रोडक्शन देंगे और आपको बताएँगे कि अगली वीडियोज़ में हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। About camels, camel ride. Morocco. Yeah, Morocco, Agadir. Agadir. Welcome to Morocco.